स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। राजौरी ज़िला में अक्सर सड़कों की बदहाली और सड़कों की खस्ता हालत को लेकर खबरें तो सामने आती हैं, लेकिन ना तो मुतलका हुक्काम इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो दे रहा है और ना ही वो एजेंसी जो उन सड़कों के लिए काम कर रही होती हैं वो उस तरफ को ख़ास तवज्जो दे रही होती है। मेरी मुराद है राजौरी से थना मंडी और थना मंडी से देरा की गली से होते हुए बफलियाज तक की जो सड़क है और बिलखुसूस देरा की गली से बफलियाज तक की जो सड़क का हाल इस वक्त बना हुआ है वो बद से बदतर है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती हैं कि ये सड़क मौजूदा वक्त में पैदल चलने के काबिल तक नहीं रही है और सड़क का हाल इतना बुरा हो चुका है कि लोग कहीं घंटे इस सड़क पर ट्रैफिक स्ट्रक होने की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है और जिस कारण यहाँ पर गाड़ियाँ फंसती हैं, लेकिन मुतलका हुक्काम को टस से मस नहीं है। हालांकि इस कंपनी जो इस सड़क का जिम्मा जिस कंपनी ने लिया हुआ है धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी, पता नहीं क्यों उसके जो आला अधिकारी हैं वो गहरी नींद में हैं। धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं वो बड़ी बड़ी बातें तो ज़रूर करते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में देरा की गली से बफलियाज तक की जो ये सड़क है, ये जो स्ट्रेच है, इसका हाल इतना बुरा हो चुका है कि आए दिन पूरा दिन आम लोग वहाँ पर फंसे रहते हैं, उस जंगल में लोग फंसे रहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर प्रोमिनेंट सिटीज़न उमर मलिक साहब हैं। उमर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूद आने वाले समय में पार्लिमानी इंतखाबात भी होने को हैं और इस खित्ता पीर पंजाल में सड़कों का हाल इतना बद से बदतर हो चुका है और बिलखुसूस जो देरा की गली से बफलियाज तक का जो स्ट्रेच है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो आज शुरू किया है। ये मैं ख़ास तौर पर एक ही रोड की फ़िलहाल वही बात करूँगा, देरा की गली की रोड जो है, जो मुगल रोड को कनेक्ट करती है आपस में। आज काफ़ी दिन हो चुके हैं, तकरीबन 3 से 4 दिन हो चुके हैं, वहाँ पे जो है वो काफ़ी स्लाइडिंग हुई थी और स्लाइडिंग का जो मलबा जो था वहाँ पे वो अभी तक जूं का तू ही पड़ा हुआ है। हालांकि ये जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी कोई भी होती है जो काम करती है, जहाँ पे जैसे कभी डेवलपमेंट का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो जो कंसर्न कंपनी जो होती है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है वहाँ पे, उसका ये काम होता है कि अगर कोई मलबा है, कोई मटेरियल है, कुछ भी चीज़ें हैं, कोई डंपिंग है, तो वो साथ साथ साफ़ करे ताकि जो है वो लोगों को परेशानी ना हो ट्रैवलिंग में। लेकिन बदकिस्मती से हमें एक ऐसी नालायक कंस्ट्रक्शन कंपनी मिली है जो थना राजौरी से बफलियाज रोड को कंस्ट्रक्ट कर रही है। ऐसी नालायक कंपनी हमें मिली है कि आज 3 साल से जो है वो कंपनी जो है अभी तक 50% काम भी जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाई है और जगह जगह उनकी जो है बुरी हालत है। अगर जहाँ थोड़ा बहुत काम हुआ भी है इनका, अगर हम बाई चांस बात करते हैं राजौरी से थना मंडी के बीच का जो पैच है, अगर यहाँ पे जो काम हुआ भी है तो वो वहाँ पे भी आप देखेंगे जो ड्रेन सिस्टम है इनका कितना गंदा ड्रेन सिस्टम है। इनकी आप जो टाइलिंग इन्होंने यूज़ की है, जो टाइल इन्होंने डाली है रोड पे, वो टाइल आप देखें वो टाइल बैठ गई है। जहाँ पे इन्होंने ब्लैक टॉपिंग की है आप देखेंगे वहाँ पे ब्लैक टॉपिंग भी उखड़ गई है। तो इस तरह से इतनी नालायक कंपनी हमें मिल गई है और मैं ख़ास तौर पर एलजी साहब से और ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की कंपनीज़ को जम्मू कश्मीर में अलाउ ना किया करें। जो कंपनीज़ जो हैं खाली पैसा कमाने के लिए आती हैं, ना कि डेवलपमेंट के लिए आती हैं। और इसमें इस कंपनी के साथ साथ जितना ये कंपनी कसूरवार है उतने ही कसूरवार यहाँ BRO ग्रेफ वाले हैं, जिनकी सुपरविज़न में जिनकी नज़रों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि ग्रेफ और BRO से कई बार हमने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ग्रेफ और BRO बात करने को राज़ी नहीं है। उनको वो एक ही बात कहते हैं जी कंपनी काम कर रही है। अभी कंपनी क्या काम कर रही है? कंपनी के ऊपर चेक तो आप लोगों का है, आप लोग चेक ही नहीं कर रहे हो कि वो मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, वो प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आज 3 साल से उनकी प्रोग्रेस क्या है वो उस पर कोई जा ही नहीं रहा है, उसकी तरफ को ध्यान ही नहीं दे रहा कि 3 साल में क्या प्रोग्रेस निकाली है इन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट में। लेकिन कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि बेड़ा गर्क कर दिया है। उमर जी, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे पार्लिमानी इंतखाबात भी चंद ही दिनों के बाद राजौरी और इस पुंछ में पोलिंग भी होगी, क्या समझते हैं कि कितना बड़ा सेटबैक है कि देरा की गली और बफलियाज के बीच का ये जो स्ट्रेच है, आप समझते हैं कि आए दिन लोग पूरा दिन फंसे रहते हैं, मुलाजिम परेशान हैं, जो टीचर्स ट्रैवल करते हैं सुबह शाम इस जो ड्यूटियाँ अपने करने के लिए जाते हैं, या मतलब इंतज़ामिया की कोई ख़ास तवज्जो नहीं है, तो आखिरकार क्या वजह क्या है कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिन ताकतों का प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन को है? देखिए, मैं अब ताकतें कौन सी हैं कौन सी नहीं है वो बेहतर अल्लाह ही बेहतर जानता है, रब ही बेहतर जानता है। लेकिन अलबत्ता ये है कि कहीं ना कहीं जो ज़िला इंतज़ामिया होती है
उसका ढीलापन ज़रूर है। अब वो इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि देखो इस वक्त इलेक्शन का सीज़न चल रहा है, लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। आज फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन जो है, पोलिंग जो है पूरे हिंदुस्तान में फ़र्स्ट फेज़ की पोलिंग हो रही है। हमारा जो है तीसरा फेज़ हमारा भी है, और खाली पोलिंग तक ही मैं महदूद नहीं रहूँगा, क्योंकि देखो जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉन्टेस्ट कर रही हैं, उन्होंने कैंपेन भी करनी है। और ये एक रास्ता है बफलियाज से लेकर जो है वो जाता है अनंतनाग की तरफ। ये एक मेन रास्ता है, मेन रोड है। अगर इसकी ये हालत रहेगी तो मेरे ख्याल से जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो कैंपेन करने जा रहे हैं या कैंपेन करेंगे, तो उनके लिए बड़ी दिक्कतों का सामना रहेगा, उनकी बड़ी मुश्किलात रहेगी उनको। तो मैं इंतज़ामिया से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ग्रेफ वालों को बुलाएं, BRO की जो अथॉरिटी है, जो उनका OC होता है या जो भी उनके इंजीनियरिंग विंग होती है, उनको बुलाएं, उनको बुलाकर उनको डायरेक्ट करें, उनको थोड़ा सा खींचें उनको, ताकि प्रोग्रेस निकले। और जो प्राइवेट कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है इस रोड पे, जिसके पास ये प्रोजेक्ट है पूरा, उस कंपनी को भी बुलाएं, उसको भी थोड़ा सा खींचें, क्योंकि वो कंपनी तो बिल्कुल ही जैसे टस से मस नहीं है उनको। वो जैसे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी रोड को बनाना है और प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी ज़िला इंतज़ामिया राजौरी से भी और ज़िला इंतज़ामिया पुंछ से भी, क्योंकि कुछ पोर्शन जो है राजौरी के अंडर आता है और कुछ पोर्शन जो है DC पुंछ के अंडर में आता है। लिहाजा मेरे दोनों DC से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने अपने एरिया में जो है BRO के ऑफिसरान को बुलाएं, कंपनी के जो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट के देख रेख कर रहे हैं उन लोगों को बुलाएं और उनको सख्ती से डायरेक्ट करें, ताकि जो है विद इन नाउ टाइम जो है ये रोड जो है वो क्लियर हो जाए। तो ये उमर साहब थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस सड़क का हाल जो है वो बद से बदतर हो चुका है। लेकिन आखिर को क्या वजह है कि ये छोटा सा स्ट्रेच जो है जिसे मुकम्मल क्यों नहीं किया जा रहा है? ठेकेदारों का ये कहना है कि हमें पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं। अगर पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं तो जो करोड़ों रुपए के फंड्स रिलीज़ हो चुके हैं वो पैसा कहाँ गया है? धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो अधिकारी हैं वो किसी भी स्तर पर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं और मौजूदा वक्त में आम जनमानस को परेशान करने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। फ़िलहाल राजौरी वासियों की और बिलखसूस जो आम लोग जो हैं जो सुबह शाम इस शाहरा पर ट्रैवलिंग करते हैं, उन तमाम तर लोगों की गुजारिश LG इंतज़ामिया से यही है कि समय रहते इस प्रोजेक्ट की जो है वो जांच की जाए और इस प्रोजेक्ट की सुध लिए जाने के साथ साथ इस सड़क के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल तैयार कर आवाम के हवाले किया जाए, ताकि आम लोगों को इस सड़क पर चलने में और आने वाले समय में जो लोग या फिर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लीडरान या फिर ऑब्जर्वर्स का आना जाना भी राजौरी पुंछ में जारी है, उन लोगों को ये ना लगे कि राजौरी और पुंछ की इंतज़ामिया गहरी नींद में सोई हुई है। स्ट्रेट लाइन के लिए राजौरी से आज़ाद।